मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रोनाउन की चर्चा आगे करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन के बारे में कुछ चर्चा किया था। आज और कुछ चर्चा करते हैं। तो पिछले क्लास में हम ये पढ़े थे कि प्रोनाउन क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, फिर देखे थे केस की चर्चा किए थे, फिर पढ़े थे केस कितने प्रकार का होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल मैंने आपको लिखाया था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो फिर जैसे ही था तो इसको माने थे सब्जेक्टिव केस, यानी ही सब्जेक्टिव केस है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव देखे थे हीच, पॉजिटिव प्रोनाउन भी इसका था हीच, और इसका ऑब्जेक्ट था हिम। तो आज एक एक करके पर्सनल प्रोनाउन में जितना भी एग्जांपल है सभी एग्जांपल्स का एक एक करके उसका यूजेस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं ही से। ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हीच है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हीच है। तो मैंने चर्चा किया था एडजेक्टिव तब होगा जब नाउन के ठीक पहले आएगा। नाउन के ठीक पहले रहने वाला प्रत्येक शब्द एडजेक्टिव होता है, और प्रोनाउन जो है यह नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो हीच को एडजेक्टिव तब मानेंगे जब इसके ठीक बाद कोई नाउन रहे, और जब हीच नाउन के बिना रहे तब ये पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर में हम इस ही परिवार का प्रयोग करेंगे कब। ही परिवार कहने का मतलब ही, हीच, हिम। आखिर में ये ही, हीच, हिम का प्रयोग हम कब करेंगे, किसके लिए करेंगे, उसको सीखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे एक भाई है। सेंटेंस ले लिए, मुझे एक भाई है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि चर्चा किसकी है, तो भाई की। कितने भाई की, एक भाई की। तब फिर ये देखेंगे भाई जो होता है स्त्री या पुरुष, तो भाई पुरुष होता है। तो यहाँ पे एक पुरुष की चर्चा है। चर्चा कर दिए मुझे एक भाई है, यानी एक पुरुष की चर्चा कर लिए। अब इसी के बारे में कुछ और बोल रहे हैं। फिर लिख रहे हैं वह छात्र है। तो वह छात्र है यानी कौन छात्र है, तो भाई छात्र है। तब इस सेंटेंस में भाई को ना लिख करके क्या लिखे हैं, वह लिखे। ये वह जो है इसी भाई की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया है। फिर और बार आगे बढ़ते हैं। मैं उसकी सहायता करता हूं। तो मैं उसकी सहायता करता हूं, ये किसकी सहायता, तो भाई की सहायता करता हूं। यहाँ पे ये उसकी नामक शब्द जो है इस भाई की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया, इसी भाई के लिए ही आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसकी कल में पुरानी है। तो उसकी कल में पुरानी है यानी किसकी कल में, तो भाई की कल में। तो अब यहाँ पे
भाई को ना लिख करके भाई की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग किए, उसकी का। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस में एक पुरुष की चर्चा है और एक पुरुष की ही चर्चा आगे करते हुए हम चलते रहे। तो यदि एक पुरुष की चर्चा हो, तो एक पुरुष की चर्चा हो तो उसके लिए ही परिवार का प्रयोग करेंगे। ही परिवार का प्रयोग तब करेंगे जब एक पुरुष की चर्चा हो। अगर एक पुरुष है, यदि वह सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ही देंगे, ऑब्जेक्ट है तो हिम देंगे। जब पॉजिटिव केस की बारी आएगी तो नाउन के साथ रहेगा तो हिज देंगे, नाउन के बिना रहे तो भी हिज ही देंगे। तो मुझे एक भाई है, इसका बनाते हैं आई हैव ए ब्रदर। तो सेंटेंस में चर्चा किसकी, ए ब्रदर की। वह छात्र है, तो कौन छात्र है, भाई छात्र है, भाई पुरुष है और एक है तो एक पुरुष के लिए ही परिवार। यहाँ पे वह कर देंगे ही, हो जाएगा ही इज ए स्टूडेंट। तभी ही जो है इसी ब्रदर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आए। फिर मैं उसकी सहायता करता हूं, किसकी सहायता, तो भाई की। सहायता करने वाला कौन, मैं, यानी आई। तो मैंने बताया था बेसिक क्लास में, बेसिक क्लास का वीडियो मैं डाल चुका हूं। यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो बेसिक क्लास में तो बेसिक क्लास का जो वीडियो है और वो देखिए। उसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की चर्चा अलग अलग एग्जांपल से कर दिया हूं। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो कोई काम करे वो सब्जेक्ट, या जिसकी चर्चा हो वो भी सब्जेक्ट, और कर्ता के काम से जो प्रभावित हो वह ऑब्जेक्ट। तो काम कर रहा, काम करने वाला मैं, तो जो काम करेगा वह सब्जेक्ट, और कर्ता के काम से जो प्रभावित होगा वह ऑब्जेक्ट। काम कर रहा है मैं यानी आई, और इस काम से प्रभावित हो रहा है भाई, और भाई तो अगर आई सब्जेक्ट तो भाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और भाई एक पुरुष है और एक पुरुष के लिए ही परिवार, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो मैं उसकी सहायता करता हूं, क्या बनाते, आई हेल्प हिम। यहाँ पे ये हिम जो है इसी ए ब्रदर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद उसकी कल में पुरानी है तो उसकी का हिज, तब यहाँ पे दे देंगे हिज कल में का टेंस आर ओल्ड। यहाँ पे हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में है क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन है, और हिज इसलिए दिए क्योंकि ब्रदर की चर्चा है और एक ब्रदर है यानी एक पुरुष है और एक पुरुष की चर्चा है तो उसके लिए ही परिवार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम सीख गए ही परिवार का प्रयोग तब करेंगे जब एक पुरुष की चर्चा, एक पुरुष की चर्चा हो तो एक पुरुष की सेवा में हम ही परिवार का प्रयोग करेंगे। अगर ही परिवार समझ गए तो सी परिवार बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एक बहन है, वह छात्रा है, मैं उसकी सहायता करता हूं, उसकी कलमें पुरानी है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे एक बहन है, बहन यानी स्त्री, और कितने स्त्री की चर्चा, तो एक स्त्री की चर्चा। यदि एक स्त्री की चर्चा की जाए तो उसके लिए सी परिवार का प्रयोग करेंगे। एक पुरुष तो ही परिवार, एक स्त्री तो सी परिवार। तो सी परिवार में सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, एडजेक्टिव हर है और इसका प्रोनाउन हर्ष है। तो फिर देखेंगे कि सी परिवार में सी, हर, हर्ष और हर है। तो सी परिवार का प्रयोग तब करेंगे जब एक स्त्री की चर्चा हो। तो मुझे एक बहन है
तो बनाते आई हैव ए सिस्टर। चर्चा यहाँ पे ए सिस्टर की है, तो फिर है कि वह छात्रा है। तब ये वह नामक शब्द जो है इस बहन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आया, यानी बहन स्त्री है और एक स्त्री के लिए सी परिवार। तब यहाँ पे देते हैं कि सी इज ए स्टूडेंट। इसी ए सिस्टर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किए, तो सी का प्रयोग किए। फिर है कि मैं उसकी सहायता करता हूँ। किसकी सहायता, तो बहन की, यानी स्त्री है और एक स्त्री के लिए सी परिवार और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हो जाता है आई हेल्प हर। यहाँ पे हर आया किसी सिस्टर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे उसकी कल में पुरानी है, तो किसकी कल में, तो बहन की कल में। बहन स्त्री है और एक स्त्री के लिए सी परिवार। तब यहाँ पे उसकी का इंग्लिश दे देते हर, तो हो गया हर पेन्स आर ओल्ड। तो ध्यान रखेंगे, ही परिवार जब एक पुरुष की चर्चा हो, सी परिवार जब एक स्त्री की चर्चा हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक पुरुष है तो ही परिवार कर देंगे, एक स्त्री है तो सी परिवार कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, मानव की चर्चा तो रहता है, लेकिन वहां पे मानव के नाम से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह स्त्री है या पुरुष है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक खिलाड़ी है। तो अब यहाँ पे चर्चा करते हैं खिलाड़ी की, और खिलाड़ी यानी प्लेयर, और प्लेयर जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों होता है। याद रखेंगे, ही और सी जो है ना केवल मानव के लिए आएगा, निर्जीव के लिए ही सी का प्रयोग नहीं करेंगे। मानव के लिए ही और सी आएगा, और मानव में ही तब जब एक पुरुष हो और सी तब जब एक स्त्री हो। अगर मानव हो, संख्या में एक हो, लेकिन स्पष्ट ना हो स्त्री है या पुरुष, तब उसके लिए कंडीशन देखते हैं। जैसे एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी मानव है और एक है, चर्चा कर लीजिए। अब इसे खिलाड़ी की चर्चा आगे करते हैं। वह ईमानदार है, तो कौन ईमानदार है, खिलाड़ी। यहाँ पे ये वह नामक शब्द जो है इस खिलाड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आया। फिर लिखते हैं, हम उनका आदर करते हैं। हम उनका आदर करते हैं, यानी किन का, खिलाड़ी का। ये उनका नामक शब्द जो है ये किसके लिए आया, खिलाड़ी के लिए, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, उनकी मां बीमार है। अगर हमें उनकी मां बीमार है, उनकी यानी किन की, तो खिलाड़ी की। यहाँ पे ये उनकी नामक शब्द का प्रयोग हम किसके लिए किए, इस खिलाड़ी के लिए किए। तब यहाँ पे देख रहे हैं खिलाड़ी जो होता है ये मानव है, स्त्री पुरुष दोनों होता है। यहाँ पे केवल खिलाड़ी की चर्चा किए हैं, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है स्त्री है या पुरुष है। तो जब मानव हो, एक हो, लेकिन स्पष्ट ना हो स्त्री है या पुरुष,
तब उसकी सेवा में भी हम ही परिवार का ही प्रयोग करेंगे। मानव हो, एक हो, लेकिन पता ना चले स्त्री है या पुरुष, तो उसकी सेवा में भी किसका प्रयोग? ही परिवार। तब एक खिलाड़ी है का बनाते हैं, देयर इज ए प्लेयर। तब यहाँ पे चर्चा है एक प्लेयर की। प्लेयर स्त्री पुरुष दोनों होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है स्त्री है या पुरुष, तो किसका प्रयोग? ही परिवार। तब यहाँ पे जिस वह का हो जाता है ही, तब ही इज ऑनेस्ट। ये ही नामक शब्द जो है इस ए प्लेयर की पुनरावृत्ति को रोका। फिर हम उनका आदर करते हैं तो हो जाएगा वी रिस्पेक्ट हिम। ये हिम जो है ए प्लेयर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए है। उनकी माँ बीमार है तो जाता हिज मदर इज इल। ये हिज नामक शब्द जो है यहाँ पे खिलाड़ी की सेवा में आया। एक पुरुष रहे तो ही परिवार, एक स्त्री रहे सी परिवार। मानव हो, एक हो, लेकिन स्पष्ट ना हो स्त्री है या पुरुष, तो उसकी सेवा में ही परिवार का ही प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन है कि दी पेशेंट लॉस्ट ए कंप्लेंट अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर इट्स नेग्लिजेंस। यहाँ पे चर्चा कर दिया गया डॉक्टर की। डॉक्टर मानव होते हैं, डॉक्टर स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर का प्लूरल होता है डॉक्टर्स, यानी ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक है। और अभी चर्चा की कि यदि एक मानव की चर्चा हो तो उसकी सेवा में ही परिवार का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डॉक्टर की चर्चा कर दिया और यहाँ पे इट्स की चर्चा कर दिया, चूंकि गलत है। तो एक मानव की सेवा में आता है ही परिवार, तो हीज पॉजिटिव वर्ब से एक्टिव है और इट्स भी पॉजिटिव वर्ब से एक्टिव है, तो इट्स के जगह किसका प्रयोग करते? हीज का प्रयोग करते। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन है कि शी क्लोजली रिजेंबल्स हिज मदर। चर्चा सी की कर दिया और यहाँ पे हिज लगा दिया, तो सी के लिए सी परिवार के अनुसार हर का प्रयोग करते। तो बी पार्ट में एरर था, यहाँ पे डी में था, तो बी पार्ट में यहाँ पे हिज के जगह हर का प्रयोग करते। तो अभी तक हम देखे ही परिवार और सी परिवार। इसके बाद देखेंगे इट परिवार। तो इट परिवार जो है एक निर्जीव की सेवा में आता है।
तो एक निर्जीव की सेवा में हम इच परिवार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक कार है। तो सेंटेंस में चर्चा कर दिया गया कार की, और कार जो है निर्जीव होता है। और कितने निर्जीव की चर्चा है? एक निर्जीव की। फिर चर्चा की कर देते हैं, यह पुरानी है। तो क्या पुरानी है? तो कार, यहाँ पे यह नामक शब्द जो है किसके लिए? कार के लिए। फिर है यहाँ पे उसका रंग लाल है। तो किसका रंग? तो कार का रंग। यहाँ पे ये उसका नामक शब्द किसके लिए? कार के लिए। तो अब यहाँ पे है एक निर्जीव की चर्चा। यदि एक निर्जीव की चर्चा है तो एक निर्जीव की सेवा में इच परिवार का प्रयोग करेंगे। एक निर्जीव की सेवा में इच परिवार का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पास एक कार है, तो बनाते हैं आई हैव ए कार। यह पुरानी है, तो बनाते इट इज ओल्ड। यहाँ पे ये इट नामक शब्द जो है इसलिए कार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए है। उसका रंग लाल है, तो किसका रंग? कार का। तो रंग नाउन है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आता है, और इट का एडजेक्टिव होता है इट्स। तो उसका रंग लाल है, तो बनाते इट्स कलर इज रेड। तब यहाँ पे चर्चा की है कि एक निर्जीव की सेवा में इच परिवार का प्रयोग करते हैं। अगर चाइल्ड की चर्चा करेंगे तो चाइल्ड के लिए भी हम इच परिवार का ही प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, चाइल्ड के लिए हम इच परिवार का ही प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चर्चा कर दिया गया ए चाइल्ड की, और अभी पढ़े ए चाइल्ड के लिए इच परिवार आता है। यहाँ पे ए चाइल्ड कर दिया गया, और यहाँ पे दिया क्या गया? हिज। तो यहाँ पे हिज के जगह हम यूज करते इट्स का, क्योंकि ए चाइल्ड के लिए किस परिवार का प्रयोग करेंगे? इच परिवार का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही सी इच के बाद हम आते हैं दे परिवार पे। एक रहे तो उसके लिए ही सी इट का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक रहे तो एक से अधिक कुछ भी रहे, मानव रहे या निर्जीव रहे, तो एक से अधिक मानव हो या निर्जीव हो, सबके लिए दे परिवार का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक मानव हो या निर्जीव हो, सबके लिए दे परिवार। तो दे परिवार में दे सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और दे का एडजेक्टिव होता है दियर, दे का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है दियर्स।
दे परिवार का प्रयोग तब करेंगे जब एक से अधिक हो, एक से अधिक कुछ भी हो, मानव हो या निर्जीव हो, सबके लिए दे परिवार का प्रयोग करेंगे। अगर बोलेंगे मेरे पास 4 कलमें हैं, तो मेरे पास 4 कलमें हैं, तो आई हैव 4 पेन्स। यहाँ पे चर्चा किए हैं 4 पेन्स की, यानी एक से अधिक हो गया। फिर बोलते हैं कि वे पुराने हैं, तो क्या पुराने हैं, तो वो 4 कलमे, तो यहाँ पे वे का देंगे दे, तो हो जाएगा दे आर ओल्ड। अगर मानव है एक से अधिक है तो उसके लिए भी दे परिवार का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे 5 दोस्त हैं, तो आई हैव 5 फ्रेंड्स। वे ईमानदार हैं, तो वे ईमानदार हैं, तो कौन ईमानदार है, तो 5 फ्रेंड्स, तो जाएगा दे आर ऑनेस्ट। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, तो किन लोगों को, तो 5 फ्रेंड्स को, तो मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, तो आई लाइक देम। उनका व्यवहार अच्छा है, तो उनका व्यवहार अच्छा है, किनका व्यवहार, तो 5 दोस्त का, तो जाएगा देयर बिहेवियर्स आर गुड। तो आज के इस वीडियो में हम ये पढ़े हैं ही परिवार, सी परिवार, इच परिवार और दे परिवार का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पूरे वीडियो को आप सब लोग अच्छे से देखेंगे। देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो में इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।